कॉमा कॉमा पैसेंजर पिजन, कॉमा डायनासोर। नेक्स्ट लिखो थ्रेटेंड स्पीसीज, थ्रेटेंड NED, threatened species। all species included, all species included endangered, vulnerable, endangered, vulnerable, are known as threatened species, are known as threatened species। threatened species। फर्स्ट हेडिंग डालो इंडेंजर्ड, फर्स्ट हेडिंग डालो इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज ये वो स्पीसीज होती है जो एक्सटिंक्शन के एंड तक आ जाती है, एक्सटिंक्शन के एंड तक आ जाती हैं, वही होती हैं ये इंडेंजर्ड स्पीसीज। बात समझ गए? इंडेंजर्ड स्पीसीज जो एक्सटिंक्शन के एंड तक आती हैं। ठीक, इसमें लिखो those species that are on the that are on the end of becoming extinct, end of becoming extinct, end of becoming extinct, becoming extinct। For example, blue whale, for example, blue whale, tiger and leopard, blue whale, tiger and leopard। blue whale, tiger and leopard। हेडिंग डालो वुल्नरेबल स्पीसीज, हेडिंग डालो वुल्नरेबल स्पीसीज। those species that already existed in low number, those species that already existed in lower number, यानी जो स्पीसीज पहले से ही कम नंबर में पाई जा रही है वो भी अब एक्सटिंक्ट होने वाली हो तो उसको हम लोग वुल्नरेबल स्पीसीज बोलते हैं। बात समझ गए? IUCN का फुल फॉर्म सबको लर्न हो गया? those species that already existed in low number, low number and are likely to move into endangered category in the near future, if causal factors
such as, if causal factors such as मैम ये habitat नियर destruction फ्यूचर in के the near, बाद ही है ये। हाँ कॉमा करके कॉमा है, फिर है if causal factors such as, if causal factors such as मैम habitat फ्यूचर के बाद destruction, क्या है? कॉमा कॉमा नहीं मैम उसके if बाद। if causal factor, causal यानी इसके एक्सप्लॉइट होने के, इसके इंडेंजर्ड होने के क्या रीजन है, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है और ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, ये सारे इसके एक्सटिंक्ट होने के रीजन है। बस समझ गए, मतलब जो स्पीसीज पहले से ही कम थी वो स्पीसीज कम से अब एक्सटिंक्शन पे जा रही है, तो उसका क्या मेन कॉज है? उसका मेन कॉज है हम लोगों का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड अदर एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस। यस मैम। Habitat destruction, over exploitation and other environmental disturbances and other environmental disturbances। मैम हैबिटेट Example, डिस्ट्रक्शन, habitat destruction, over exploitation, over exploitation, habitat destruction, over exploitation and other environmental disturbances and other environmental disturbances एग्जाम्पल मस्क डियर, मस्क डियर जो कस्तूरी मृग है जिसके नेक में कस्तूरी होती है, स्मेल करती रहती है, वो मस्क डियर उसको ही बोलते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो गई है। मस्क डियर एंड ब्लैक बक, ब्लैक बक, मस्क डियर MUSK, मस्क डियर एंड ब्लैक बक। उसके बाद नेक्स्ट लिखो रेयर स्पीसीज, हेडिंग डालो रेयर स्पीसीज। मैम ये भी मतलब थर्ड पॉइंट है, मतलब थर्ड हाँ स्पीसीज है। थर्ड, हाँ थर्ड स्पीसीज है इसकी। मैम इसे थ्रेटेंड के पैरेलल लिखना है। हाँ मतलब फर्स्ट एंडेंजर्ड, सेकंड है वुल्नरेबल, थर्ड है हम लोगों की रेयर, और ये सब तो तीनों इंक्लूडेड है थ्रेटेंड में, तीनों इंक्लूडेड है थ्रेटेंड में। इन तीनों को कलेक्टिवली थ्रेटेंड बोलते हैं। इंडेंजर्ड कौन सी होने वाली है, कौन सी वुल्नरेबल थी, कौन सी रेयर है, वो अलग अलग डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। यस मैम। और उनके उनके रेयर और वुल्नरेबल और एक्सटिंक्ट होने के, ओवर एक्सप्लॉइट होने का क्या रीजन है कि वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये रेयर हुई तो क्यों हो गई है, ये एक्सटिंक्ट हो रही है, ये इंडेंजर्ड होने वाली है तो क्यों होने वाली है, ये वुल्नरेबल जो थी उसको वुल्नरेबल को मतलब वुल्नरेबल जो स्पीसीज है वो कौन सी स्पीसीज होती है जो पहले से ही कम है और वो अब भी पहले से ही कम एग्जिस्ट हो रही थी, वो उसको एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम हो रही थी और वो एक्सटिंक्ट होने लगी, पहले से ही बहुत रेयर थी और अब एक्सटिंक्शन के एंड पे पहुंच चुकी है। बात समझ गए? लिखो रेयर आर दोज स्पीसीज हुज यस मैम। पॉपुलेशन इन द, रेयर आर दोज स्पीसीज हुज पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आर वेरी स्मॉल, whose population in the world are very small, whose population in the world are very small, so if they are not protected, so if they are not protected, then they might fall into the category, might fall into the category
of vulnerable or endangered species Example: Indian elephant, wild buffalo, Bengal fox, etc. मैम वाइड उसके बाद क्या है? Wild buffalo, मैम वो Bengal वाइल्ड है या fox, वाइट है? नहीं, wild, WILD, wild buffalo and Bengal fox, wild buffalo and Bengal fox. अब बेटा सेंटर हेडिंग डालो, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लिख लिया. Different species have been extinct Yes, due to ma'am. human different species have been extinct due to human activities. The current extinction rate is 100 to 1000 times. The current extinction rate is 100 to 1000 times. 100 to 1000 times faster than in the मैम 100 to 1000 100 to 1000 times faster than in the pre-human times. अभी प्री ह्यूमन टाइम क्या हुआ? यानी पहले जो हम लोगों का टाइम था उसमें जो एक्सटिंक्शन का स्पीसीज थी, मतलब जो रेशियो था उससे 1000 टाइम्स इंक्रीज कर गया है हम लोगों के एक्सटिंक्शन का रेट. लेकिन फिर भी हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, मतलब इतना पॉपुलेशन हम लोगों का हो गया है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है. उसके बावजूद भी हम लोगों का जो है ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस है 1000 टाइम्स इंक्रीज कर गया है. क्यों? क्योंकि म्यूजियम में स्पेसिमेन रखे हुए हैं, लिविंग नहीं है. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ प्लांटेशन, लॉस ऑफ फॉरेस्ट की वजह से किसी भी एनिमल को एक पर्टिकुलर एरिया में प्रिजर्व नहीं किया जा पा रहा है, जिससे हम लोग मरे हुए लोगों की तो स्टडी कर सकते हैं लेकिन लिविंग किसी चीज को देख नहीं पा रहे. जो जूस बने थे, चिड़ियाघर वगैरह बने थे, उसमें भी एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं क्योंकि उनका केयर टेकर कोई नहीं है. केयर टेकर उस ढंग से आ नहीं रहा, उस ढंग से ब्रीडिंग हैबिटेट नहीं मेंटेन हो पा रही है. तो जो चीजें एक्सटिंक्ट नहीं होनी चाहिए वो भी एक्सटिंक्ट हो रही हैं. कुछ तो एक्सटिंक्ट होती है इन्वायरमेंटल फैक्टर और अपने एडेप्टेशन की वजह से, कुछ एक्सटिंक्ट हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से. और आज 90% चीजें ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डिस्ट्रक्ट हो रही हैं. बात समझ? Yes.
अब लिखो इम्पैक्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालो इम्पैक्ट ऑन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालो इम्पैक्ट ऑन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लिख लिया? यस मैम। नंबर 1 लिखो डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। नंबर 1 लिखो डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। ये बात समझ गए ना कि प्लांट प्रोडक्शन कम हो रहा है जिससे बायोडाइवर्सिटी कम हो जा रही है। यानी जो एनिमल्स हम लोग के प्लांट में नेस्ट बनाकर रहते हैं या प्लांट में फ्री तरीके से रहते हैं, जब प्लांट का लॉस हो रहा है तो एनिमल्स का भी लॉस हो जाएगा। बात समझ गए? यस मैम। नेक्स्ट एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस। एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस, हाँ मैम इसके बाद क्या है? डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट बोला है एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस। एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस such as drought, लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट increased in variability in the ecosystem, increased in variability in the ecosystem, increased in variability in the ecosystem, in the ecosystem such as plant productivity and disease cycle. Plant productivity, pest and disease cycle. Plant productivity, pest and disease cycle. Pest and disease cycle. मैम इस वाले पॉइंट का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग का इकोसिस्टम में वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इकोसिस्टम में वास्ट चेंजेस आ रहे हैं हम लोगों के, उससे प्लांट की प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी तो बना रहे हैं लेकिन हो सकता है डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी की प्रोडक्टिविटी कम हो। इंसेक्ट हम लोगों के डिसीज को पूरी की पूरी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। हम उतनी जल्दी रेजिस्टेंट वैरायटी बना नहीं पा रहे जितनी जल्दी हमारा लॉस हो रहा है। तो ये इकोसिस्टम जो डिस्टर्ब हो रहा है ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का। हम लोगों ने इकोसिस्टम वाले चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो हमारी हर एक चीज एक दूसरी चीज से रिलेटेड है। अगर हर्बीवोरस है तो हर्बीवोरस पे डिपेंडेंट लोग उन पर प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर पे कौन डिपेंडेंट, कंज्यूमर पे प्राइमरी कौन है, टर्सरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टॉप कार्निवोरस कौन है, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर ग्रासेस कम हो गई तो हर्बीवोरस को, अगर ग्रासेस कम हो गए तो हर्बीवोरस भूखे मरेंगे क्योंकि उनको हरी वेजिटेबल्स खानी है। जब वो भूखे मरने लगेंगे तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी स्पीसीज। ग्रास ज्यादा हो गई तो हर्बीवोरस तो जिंदा रहेंगे, कार्निवोरस को हर्बीवोरस खाना चाहिए, तो ग्रास ज्यादा हर्बीवोरस का भी ज्यादा रहे तो दोनों इक्विवेलेंट रहे, लेकिन कार्निवोरस उनको मार के खा जाएगा तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर कोई चीज सीधी सीधी नहीं चल रही है हमारे यहाँ पे तो हर एक चीज दूसरे से लिंक्ड है तो डिस्टर्बेंस अपने आप हो जाएगा। हमने काटा था एक जंगल, मान लो फॉरेस्ट लगा हुआ था, फॉरेस्ट को काट पीट के बराबर मैदान कर दिया, लेकिन इस फॉरेस्ट में पता नहीं कितने बर्ड्स रहते हो जो ट्री के ट्रंक में यानी स्टेम में अपना घोंसला बना के रहते हैं, पेड़ों के ऊपर रहते हैं। कितनी स्पीसीज को हमने बेघर कर दिया इस एक जंगल के काटने से। अब जब उनको दूसरा जंगल नहीं मिलेगा तो नॉर्मल सी बात है वो मरेंगे। तो ये जो वेरिएबिलिटी आ रही है बहुत सारी इकोसिस्टम में, वो स्टॉर्म का आ जाना, अचानक से अचानक तूफान आ जाना, गर्मी अचानक पड़ जाना या किसी एक बीमारी का फैल जाना,
तो ये सब लॉस है बायोडायवर्सिटी का। यस समझ गए? मैम, तो ये यस मैम, ये डिजीज के पास क्या लिखा था आपने? कहाँ पे? डिसीज साइकिल। कहाँ पे? साइकिल, ओके। हाँ नहीं मैम, वो लाइन आपने लिखवाई है ना मैम, सच एज अच्छा प्लांट अच्छा, हाँ प्रोडक्टिविटी, पेस्ट एंड डिजीज। हाँ, पेस्ट एंड डिसीज साइकिल। पेस्ट एंड डिसीज साइकिल यानी टिक्स एंड माइट्स हो गए या निमेटोड्स हो गए, और उनकी जो डिसीज साइकिल चलने लगी तो प्लांट उससे खराब हो रहा है। बात समझ गए? यस मैम। उसके बाद डालो कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी। कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, यानी लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी का क्या कॉज है? लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी का क्या कॉज है? कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। इसमें फर्स्ट हेडिंग हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट लॉस। Habitat of various organisms are altered. Habitat of various organisms are destroyed लिखना। Habitat of various organisms are destroyed by uncontrolled are destroyed by uncontrolled and unsustainable human activities and unsustainable human activities and unsustainable human activities such as deforestation, burn एग्रीकल्चर यानी घास फूस को जला देना। जितनी जगह पे अगर हम कोई चीज जला रहे हैं तो उतनी जगह का जो सॉइल है वो हमारा खराब हो जाएगा, वहां पे बहुत दिनों तक फर्टिलिटी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जो अगर खेत के खेत जला दिए जा रहे हैं तो उससे नुकसान हो रहा है। माइनिंग एंड अर्बेनाइजेशन, माइनिंग MINING, mining and urbanization and urbanization। हाँ मतलब मम्मी अब माइनिंग वगैरह में किस में लिखना है? ऐसे वो नॉर्मली? हाँ नॉर्मल लिखना है, ये पॉइंट में लिखना है हम लोगों को। हैबिटेट लॉस हम लोगों ने हेडिंग डाली थी, उस हैबिटेट लॉस में हम लोगों ने बताया कि हैबिटेट ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म क्या क्या चीजें हैं और उनका लॉस हम क्यों कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू। यस मैम। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उसमें हमने लिखा है ना ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज, तो ह्यूमन एक्टिविटीज है डिफॉरेस्टेशन, बर्न एग्रीकल्चर, माइनिंग, अर्बेनाइजेशन यानी इंडस्ट्री बन रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमने क्या किया अर्बन एरिया बनाना स्टार्ट कर दिया, पेड़ को काट दिया, झोपड़ियां लगा दी, घर बना दिए, फ्लैट बन गए। अब क्या हुआ इससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ, और इकोसिस्टम जब डिस्टर्ब होगा तो नॉर्मल सी बात है हम लोग भी डिस्टर्ब होंगे। देख लिया? यस मैम। इसमें Yes, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो। 1000 मम्मी ये एग्जाम्पल एग्जांपल नहीं लिखो। था? नहीं ये एग्जाम्पल नहीं था, ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी थी। ह्यूमन एक्टिविटीज के बाद हमने सच है दिखाया था ना, तो ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी थी। उसके बाद लिखो 1000 हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट इज बीइंग लॉस्ट। 1000 hectares of rainforest is being lost within 1000 hectares of rainforest is being lost within hours, being lost within hours।
विद इन आवर्स। तो यहाँ पे मैम ये जो रीजन आपने लिखवाए उसकी वजह से। हाँ, ये जो रीजन लिखवाए हैं कि एग्रीकल्चर बर्न हो रहा है, डिफॉरेस्ट, देखो डिफॉरेस्टेशन किया तो डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट है। डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग है रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट को काट रहे हैं तो फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, और इतने फॉरेस्ट कम हो गए हैं जिनका नंबरिंग थाउजेंड्स में जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर हमको इंडस्ट्री बना, इतने लोग बढ़ गए, उनको जॉब चाहिए, तो इंडस्ट्री बनाएंगे। इंडस्ट्री बनाएंगे तो किसी ऐसे ओपन एरिया में बनाएंगे जहां इंडस्ट्री सेटल हो सके। ज्यादा जमीन चाहिए उसके लिए, तो हमने क्या किया, फॉरेस्ट को काट कर लैंड बना दिया, तो उतना फॉरेस्ट खत्म। तो फॉरेस्ट के खत्म होने की रेंज क्या हो गई? 1000 हेक्टेयर। मतलब 1-2 हेक्टेयर नहीं, थाउजेंड्स, न 100 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर फॉरेस्ट कम होने लगे हैं। जिसकी वजह से ही तो हम लोग का ये जो इतना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और ये इतना इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है, वो इन्हीं सब की वजह से तो है। पॉल्यूशन को केवल कम किया जा सकता है प्लांटेशन से, कि CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है वो प्लांट ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में इनटेक करे तो एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई कर रखेगा। लेकिन हम लोगों के पास CO2 का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, बट O2 का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो इकोलॉजी डिस्टरबेंस हो जाएगी। हम लोग इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस में चल रहे Yes, हैं। ma'am. क्यों? क्योंकि CO2 इतना ज्यादा हो गया है जिससे इनहेलेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। O2 कहीं मिल नहीं रहा। कहीं पे दूर दूर तक चले जाओ, एक अपार्टमेंट बना होगा, वहां पेड़ नहीं होंगे। पेड़ घर में लोगों ने छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं सोवर्टी के लिए, वो भी लोगों ने देख देख के लगा रखे हैं, तो उनको भी ऐसे अंधेरे में रखा है कि वो भी प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन ना ले पा रहे हैं ना दे पा रहे हैं। वो सिर्फ शो के लिए लगे हुए हैं। प्लांटेशन तो खत्म ही हो गया है, फॉरेस्ट खत्म हो गए हैं। जब फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो लॉट ऑफ अमाउंट में CO2 को यूज कौन करेगा? CO2 एनवायरमेंट से खत्म कैसे होगी? O2 कैसे आएगी? जब CO2 यूज होगी तभी O2 बनेगी। दोनों का इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस हो गया। बात समझ गए? खत्म हो जाएगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है तो बता दीजिएगा हमको। चाहो तो इकोसिस्टम पूरा करके ये यूनिट पूरी कंप्लीट कर सकते हो, चाहो तो जो मन हो। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पहली वाली यूनिट में सिर्फ तुम लोगों को पढ़ना बाकी रह गया है इवोल्यूशन। मतलब पहले फर्स्ट पेज से इवोल्यूशन बाकी रह गया, बाकी सब तो पढ़ चुका है ना तुम लोग का? Yes, ma'am. तो बस इवोल्यूशन बचा हुआ है, और बाकी बायोटेक्नोलॉजी और ये सब कंप्लीट हो गया है, स्ट्रेटेजीज कंप्लीट हो गया, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीट हो गया है, और क्या कहते मैम हैं, बायोटेक्नोलॉजी का वो पहला वाला एप्लीकेशन जो हमने करा दिया था। प्रिंसिपल तुम लोग पढ़ोगे क्या बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल 12th वाले बैच में? तुम यस लोग पढ़ मैम। चुके हो ना आप बायोटेक्नोलॉजी का सब प्रिंसिपल में? बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल तुम लोग पढ़ चुके हो ना, तो फिर से क्या 12th में पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल? मैम मैंने तो पढ़ा ही नहीं, नहीं, मैं तो बस एप्लीकेशन का ही। अरे जी तेरी हाँ। बात नहीं कर रहा। हाँ, तुम्हें तो पढ़ाएंगे। हाँ फिर ठीक तुमने है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल तुम लोग पढ़ोगे कि? आसमा भानु भानु है क्लास में? यस मैम। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल तुम लोग का कंप्लीट हो गया है ना? MBI का बचा हुआ यस टॉपिक कंप्लीट हो गया है तुम लोगों का। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया है। तो इधर इवोल्यूशन ही तुम लोग का नहीं पड़ा। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल को दोबारा एफर्ट डालने की तो जरूरत है नहीं। यस मैम देख। क्यों हंसना? नो। है ना? तो अब बची सुहानी, तो सुहानी तुमको बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल पढ़ना है, हाँ ठीक है? तो और उसके बाद इवोल्यूशन बचता है, इकोसिस्टम बचता मैम इकोसिस्टम तो आ ही नहीं रहा, वो सॉरी इवोल्यूशन, इवोल्यूशन तो आ ही नहीं रहा।
हाँ लिखो बच्चों, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो फिर अब तुम लोग बताना हमको कि हम लोग को क्या स्टार्ट करना है। ठीक है, इवोल्यूशन। मैम इवोल्यूशन ये तुम लोग, हाँ। बोलो बोलो। मैम हम बायोटेक्नोलॉजी मैम उसका वो पहला वाला ना मैम नोट्स के हिसाब से पढ़ लेंगे ना 12th के लिए, इसलिए। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ लेना। तो अब हम लोग इसके बाद ये वाली यूनिट कंप्लीट करना चाहो तो ये वाली यूनिट पूरी कंप्लीट कर दो, चाहो तो, अगर जैसा तुम लोग ठीक समझो। और जैसे मान लीजिए ये हो गया, ऑर्गेनिज्म वाला हो गया, और एक चैप्टर इसका और हो गया, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसके बाद बचता हम लोग का इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बायोजियोकेमिकल साइकिल डिलीटेड हो गई है, इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम लोग का बचता है एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज में भी बहुत सारे टॉपिक डिलीट हो गए हैं, तो वो दोनों चैप्टर, ये चारों चैप्टर हो जाएंगे, तो ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स, कर लेंगे। क्या चीज? मैं कह रही हूँ पहले बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे और बाकी आप इनसे भी पूछ लीजिए, आशना ठीक, जैसा तुम लोग डिस्कस कर लेना, हमको बता देना, हमको तो चैप्टर स्टार्ट करना, कोई भी स्टार्ट कर देंगे। मैम ये ठीक है, इवोल्यूशन जो है मैम वो पूरा कट गया है, क्योंकि मैम हमारा जो टेस्ट है ना मैम, उसमें हाँ। मैम ने वो बताया है कि टेस्ट में वो चैप्टर मेंशन है। इवोल्यूशन यानी हाँ अगर जैसे 12th का जो दो दो टेस्ट है। चैप्टर, हाँ दो दो चैप्टर जैसे तुम लोगों के इंक्लूडेड है, तो इवोल्यूशन में कुछ टॉपिक कटे हुए हैं। तब इवोल्यूशन उसका में तो बहुत सारे टॉपिक्स कट, क्या चीज? इवोल्यूशन का थोड़ा मतलब ज्यादा टॉपिक कटा हुआ है, आई थिंक बहुत थोड़ा सा ही पार्ट आ रहा है। हाँ, तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख रहे और हैं मैम कि वो हम लोग भी का इवोल्यूशन में जो, हाँ, डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में इम्यूनिटी, हाँ। और मैम वो पेडिग्री, बस मैम वो पेडिग्री। बड़ी ग्रैंड से। अच्छा एक बात और ये बताओ कि तुम लोग अब ये बताओ कि ये वाली यूनिट हम कंप्लीट कर लें, फिर हम लोग ये सारा चैप्टर स्टार्ट करें, कि ये वाली यूनिट छोड़ के भी? नहीं कंप्लीट कर हमारा ये दो। हाँ, हमारा ये ओपिनियन है कि ये यूनिट पूरी कंप्लीट ही कर दें। अब ये यूनिट स्टार्ट करिए तो ये यूनिट पूरी कंप्लीट कर दें। यस मैम, आप सबसे पूछ लीजिए मैम। नहीं, तुम लोग आपस में डिस्कस कर देना, हमको बता देना हमें क्या पूछना। तुम लोग आपस में डिस्कस कर लेना, जैसा भी ठीक लगे हमको बता देना, हम वही काम कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू ओवर हंटिंग, सेकंड पॉज ड्यू है। टू, हाँ सेकेंड हेडिंग हम लोगों की ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। सेकेंड हेडिंग है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो लिखो ड्यू टू ओवर हंटिंग, ड्यू टू ओवर हंटिंग and over exploitation, due to over hunting and over exploitation,
भानु लेफ्ट हो गया क्या क्लास से? उसकी तबीयत ज्यादा खराब लग रहा है। क्यों बच्चों? ड्यू टू ओवर हंटिंग एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ड्यू टू ओवर हंटिंग एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। बच्चों सुन रहे हो मेरी आवाज? यस मैम। ड्यू टू ओवर हंटिंग एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन of various plants and animals by humans, of various plant and animals by humans, many species have become endangered. Many species have become endangered or extinct. Endangered or extinct. Next heading डालो, alien species invasion. Alien, ALIA. ये सी पॉइंट हाँ है। सी हेडिंग, सी पॉइंट। एलियन स्पीसीज invasions, accidental or intentional introduction of non-native species into a habitat has led to the declination or extinction of indigenous species. Extinction of indigenous, मैम ये कौन से स्पीशीज होते हैं? जो इंडिया में प्रेजेंट है। इंडिजिनस मैम ये हम स्पीसीज। तो नहीं कर रहा है बात। क्या चीज? मैम इसे हम इंडिया के स्पीशीज के बारे में क्यों बोल रहे हैं, वर्ल्ड का क्यों नहीं बता रहे इसमें? ये जो हम लोग का है कि जो हम लोग के नॉन नेटिव स्पीसीज हैं, जो इंडिजिनस है, नॉन नेटिव स्पीसीज हैं। नॉन नेटिव को मतलब समझ रहे हो, जो हमारे पास नहीं थी, इंडिया में आ गई, और वो स्पीसीज एक्सीडेंटली अगर डिस्ट्रॉय हो रही हैं तो उनके बारे में बता रहे हैं हम। यस मैम। ठीक है। स्पीसीज कॉज एक्सटिंक्शन। एलियन समझ रहे हो? एलियन जो जैसे अपने वही वो वाला पीके मूवी वाला अपने, हाँ, बाहर से कोई आ जाए, बाहर के प्लेनेट से कोई आ जाए अपने प्लेनेट में, तो अपने इंडिया में अगर कोई बाहर से आ जाए और उस स्पीसीज की वजह से अपनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने लगे, तो इसको हम लोग एलियन स्पीसीज इन्वेजन बोलते हैं। मतलब वही वायरस की तरह, वायरस घर में घुसा, अपना आतंक मचा दिया, अपना डीएनए खत्म हो गया, वायरस का डीएनए चलने लगा। समझ गए? यस मैम। Alien species cause decline or extinction of indigenous species. Decline or extinction of indigenous species. बात समझ गए?